नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आप जुड़ चुके हैं नए वीडियो के साथ। तो आज हम सभी विचलन विधि के विषय में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि विचलन विधि का क्या रूल है, उसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहा विचलन विधि से माध्य निकालना सीखे। तो आखिरकार ये क्वेश्चन है, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो ये वर्ग अंतराल है, बराबरता है। वर्ग अंतराल और बराबरता, वर्ग अंतराल को ऐसे लिखते हैं, बराबरता को इसे लिख दिए। और वर्ग चिन्ह कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि वर्ग चिन्ह दिया हुआ था और इसमें हमने निकाला है। तो निकालते कैसे वो हम समझ लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो वर्ग अंतराल है इस दोनों को जोड़ देते हैं, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली को जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग देते हैं। जोड़ने के बाद जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमको वर्ग चिन्ह मिल जाता है, जिसको छोटी सी संकेत के रूप में हम x के रूप में जानते हैं। तो जब जोड़ने के बाद हमको जो प्राप्त होता है उसको जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमको वर्ग चिन्ह मिलता है। जैसे 50 और 60, 50-60 को जोड़े तो 110 होता है। 110 को हम 2 से भाग देंगे तो हमको 55 मिल जाएगा। 50 और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो 110 होगा और 2 से भाग देंगे तो ये 55 से कट जाएगा। उसी प्रकार से सभी को जोड़ के और 2 से भाग देना होता है। या आप सिंपल न्यू ट्रिक भी समझ सकते हैं कि इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जिसको लिख देना होता है। जैसे 50 और 60 के बीच में 55 हुआ, 60 और 70 के बीच में 65 हुआ। उसी सब को हम लिखते चले जाते हैं तो हमको वर्ग चिन्ह मिल जाता है। जब वर्ग चिन्ह मिल जाता है तो विचलन विधि को बनाने के लिए हमको ए की आवश्यकता होती है। ए क्या है? ए कहने का मतलब होता है कल्पित मान, यानी कि हम मानते हैं, अपना से मान लेते हैं। कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन अच्छा रहता है, मानने में अच्छा रहता है, मतलब कैलकुलेशन में तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। इसलिए हम x में से कोई भी मान सकते हैं, कोई भी। तो हम अभी 75 मान लेते हैं, a की जगह पर हम 75 मान लेते हैं और d निकालना होता है। d का रूल होता है कि x में से a घटाना। भाई x तो ये है और a घटाना, तो 55 में से हमको घटा लेना है 75। उसी प्रकार से 65 में से घटा लेना है 75। उसी प्रकार से 75 में से घटा लेना है 75। उसी प्रकार से 85 में से घटाते चले जाना है। अब हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा -20, यहाँ पर बचेगा -10, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा 20। ये जो हमको d मिला है, अब d के बाद क्या करना है कि जो f है यानी कि बारंबारता है और जो हमने d निकाला है उसको गुना कर देना है। क्या कर देना है? गुना करना है। जैसे प्रत्यक्ष विधि में हम f और x को गुना करते हैं, तो यहाँ विचलन विधि में उससे मतलब बनाने में तो ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन कैलकुलेशन में बड़ा कम समय लगता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम d को f से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 8 है, तो माइनस में हो जाएगा 160। उसी प्रकार से 6 को हम 10 से गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 60। उसी प्रकार से 12 को 0 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसी प्रकार से 11 को गुना करेंगे तो 11 दहाई ये 110 और 13 दूना 26, यानी कि 260 हो गया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि f यानी कि बारंबारता वाले को जोड़ लेते हैं। बारंबारता वाले को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 50। आप जोड़ सकते हैं, हमको मिल जाएगा 50। और उसके बाद हम fi और जो di है इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ लेते पहले। तो 70 और 370 घटाओ, ये हो जाएगा 60 और 6 220, तो हो जाएगा 50 और 150 आ गया। 150 आ गया, इधर भी बन गया, इधर भी बन गया। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं करना होता, सूत्र लगाना होता है और इसको वहाँ पर डाल देना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। पहले ये बताइए कि आपको इसमें से कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया। x नहीं आया, ये वाला नहीं आया, FIDI वाला नहीं आया या d वाला नहीं आया। आपको जो समझ में नहीं आया आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं, विचलन विधि का सूत्र लिखते हैं। विचलन विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। बस बड़ा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, बहुत सस्ता है, बिल्कुल आसान। ए क्या है भाई?
ए यहाँ पर दिया हुआ है 75, जो हम इसमें से मानते हैं वही ये होता है। तो कुछ भी मान सकते हैं, हम 65 भी मान सकते थे, ये 55 भी मान सकते थे। ऐसे नहीं है कि हम बीच वाला ही मानेंगे, लेकिन बीच वाला मानने से क्या होता है कि जीरो बीच में आ जाता है और जोड़ घटाव करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो क्या करना होगा हमको कि ये जो 75 है सो यहाँ पर लिख देंगे 75, प्लस है ये क्या है भाई 150 है, 150 यानी कि 150, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा ये बारंबारता वाली क्या है 50 है। तो अब 75 प्लस इस 50 से हम 150 को काटेंगे तो 3 मरतबे तो आराम से कट जाएगा ना, 3 मरतबे तो काट दिए, 3 आया था 75 और ये 3 हो गया 78, और ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्या हुआ आंसर। इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे कोई अगर स्टेप समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको बेहतर से समझाने के लिए एक नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, आप जुड़े रहें और कल हम लोग सीखेंगे पग विचलन विधि। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।